Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College कोटा. सिविल प्रोसीजर कोड में आज जो हम डेफिनेशन ले रहे हैं वो है ऑर्डर. डिक्री एंड जजमेंट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर. डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. इससे पहले हम देख चुके हैं डिक्री की डेफिनेशन जो है वो 2 क्लॉज 2 में गिवन है. जजमेंट डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में गिवन है एंड ऑर्डर की डेफिनेशन जो है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में. व्हाट इट डिफाइंस दैट ऑर्डर इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री. स्पेसिफिकली लिखना पड़ा है डेफिनेशन में दैट द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन विच इज़ नॉट अ डिक्री इज ऑर्डर. ठीक है, डिक्री में भी हमने यही लाइन पढ़ी थी, वहाँ वर्ड अलग था. डिक्री में हम पढ़ते हैं द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन ऑफ अ सिविल कोड. हियर द वर्ड यूजेज इज डिसीजन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन, नॉट एडजुडिकेशन. इट मीन्स एडजुडिकेशन एंड डिसीजन डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. एडजुडिकेशन का मतलब होता है वेयर जज अप्लाइज इट्स माइंड, कुछ पहलुओं को देखते हुए, तोलते हुए उसके बेसिस पर अपना निर्णय देना, वो होता है न्याय निर्णयन, और डिसीजन होता है केवल निर्णय. ठीक है, तो ऑर्डर इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन विच इज़ नॉट अ डिक्री. जो डिक्री नहीं है वो क्या होगा, वो ऑर्डर कहलाएगा. So we can say that an adjudication of the court which is not a decree is an order. We can say this thing also कि जो adjudication डिक्री नहीं है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा. Now come to the essential elements of order. क्या क्या essential elements होते हैं. First is it should be a formal expression of any decision. फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए. यही एसेंशियल एलिमेंट हमने डिक्री की डेफिनेशन में भी देखा था, दैट इट मस्ट बी इट शुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन. सो फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन है, वो फुलफिल होना चाहिए. ठीक है, तो ऑर्डर के लिए भी है कि जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिसीजन का वो फुलफिल होना चाहिए. सेकेंड इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड नॉट बी अ डिक्री. फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री नहीं हो तो ही वो ऑर्डर के डेफिनेशन में आएगा. एंड द थर्ड वन इज द डिसीजन टू बी प्रोनाउंस बाय सिविल कोर्ट. ओके, जो डिसीजन है वो किसने दिया है, सिविल कोर्ट ने दिया है. नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं. फर्स्ट इज अपीलेबल ऑर्डर्स एंड द अदर वन इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स. अपीलेबल ऑर्डर्स, अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, डिक्री जो है, डिक्री और ऑर्डर, हर डिक्री की अपील होगी. ठीक है, जनरल रूल है कि हर डिक्री की अपील होगी जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं हो. बट हर ऑर्डर की अपील नहीं होती है. जनरली इट इज़ अपोजिट. क्या, एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड अंडर ऑर्डर 43. ऑर्डर 43 इज रिलेटिंग टू द लिस्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स. ठीक है, तो अपीलेबल ऑर्डर मीन्स द ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज. पूरी लिस्ट वहाँ पे दे रखी है. व्हेन वी रीड ऑर्डर 43 तो वहाँ हमें पता लगता है कि पूरी एक लिस्ट प्रोवाइडेड है और वहाँ मेंशन्ड है कि यही ऑर्डर्स जो लिस्टेड हैं, इन ऑर्डर्स की ही अपील होगी, अदरवाइज अपील नहीं होगी. सो अपीलेबल ऑर्डर्स आर such orders against which an appeal lies and non-appealable orders are orders against which no appeal lies. It means what is inserted under 43 are appealable orders, otherwise all orders are non-appealable in nature. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही दो तरीके से और इसको ऑर्डर को हम डिवाइड कर सकते हैं.
First is final order and the second is interlocutory orders. Final orders are such orders which disposes of all of the claims and adjudicates the rights and liabilities of all the parties. It means जब फाइनली राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, अब कोई मैटर रिमेनिंग नहीं रहा है, तो वो फाइनल ऑर्डर्स की डेफिनेशन में आते हैं. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो कि हम पढ़ेंगे ऑर्डर 39 एंड 40 में, सेक्शन 94 एंड 95. Then interlocutory orders means temporary orders issued during the course of litigation. जब प्रोसीडिंग चल रही है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही जो ऑर्डर पास कर दिया जाता है टेम्पररी नेचर का, दैट इज़ इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स. सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, पढ़ेंगे हम बाद में, डिस्कस इसे बाद में करेंगे, बट एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे टेम्पररी इंजंक्शन का. ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो स्टे होता है जब प्रोसीडिंग चल रही है और ये डिसाइड करना है कि ये पोजेशन ए का है या बी का है, तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग क्या कर दिया जाता है, उसे फाइनल जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक स्टे लगा दिया जाता है. दिस इज़ नोन एज, दिस काइंड ऑफ ऑर्डर इज़ नोन एज इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर. सो 3 डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं, डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑर्डर. ओके, थैंक यू.